बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे और उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। तो आज का बेसिकली मैं आया हूं इस्लामाबाद में, तो मुझे काफ़ी कॉल्स और काफ़ी एसएमएस आ रहे हैं कि जिनके ये नोटिस आए हुए हैं कि वो क्यों इतने नोटिस आ रहे हैं, एफबीआई क्यों इतने ऑडिट जो है ना कर रही है। मैं यही आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जून क्लोजिंग ऑफ द ईयर है, तो एफबीआई ने जितने ऑडिट ओपन किए होते हैं, लाइक सबसे पहले तो जो टैक्स ईयर 2018 है, एफबीआई ने उसके अगेंस्ट आपके चाहे हक में ऑर्डर करना है या आपके अगेंस्ट करना है, उन्होंने वो ऑर्डर आपके करना ही करना है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये 30 जून 2024 में आपका केस टाइम बार्ड हो रहा है, तो एफबीआर को आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें या ना करें, उन्होंने आपके केस ऑर्डर करना ही करना है। और काफ़ी लोग मुझे इसी वजह से कह रहे हैं कि इतने नोटिस आ रहे हैं, इसका क्या करना है। सबसे बेहतर यही है कि आप लोग उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, उनके साथ बैठें, जो उनकी उनकी क्यूरीज है उनको दूर करें और आप लोग उसको अपने ऑर्डर्स को अपने हक में करवाएं और उनके अगेंस्ट जो चलान है उनको जमा करवाएं। उसकी इधर ये कि अगर आप ये नहीं करवाएंगे आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाएगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर होगा, फिर आप लोग अपील्स में जाएंगे, अपील में भी वहाँ पे सारा एक प्रोसीजर होगा। वो अपील कब लगती है कब नहीं, आजकल तो अपील्स भी जो है ना जल्दी लगती नहीं है, 6-6 माह अपील्स ले जाती हैं, क्योंकि काफ़ी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिन्होंने लास्ट टाइम अपील जमा करवाई हुई हैं उनकी बारी आएगी। उसके बाद जैसे जो लोग अपील जमा करवा रहे हैं उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। तो इससे बेटर यही है कि आप लोग इससे परेशान ना हो, क्योंकि ज़्यादातर 122(9), 122(5) इनके नोटिस आ रहे हैं और 177 तो स्टार्ट होता है ना ऑडिट। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जो वो मांग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उनको डॉक्यूमेंट 122(9) होता है कि जो आपने कोई गाड़ी ली हो, कोई उसके अकॉर्डिंग 122(5) है, कोई आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई उनको कोई आपके अगेंस्ट कोई ऐसा की मवाद मिलता है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने नोटिस डाले होते हैं। तो बेहतर यही है कि चाहे वो 2018 वो तो उन्होंने करना ही करना है, क्योंकि मैंने बताया वो टाइम बार्ड हो रहा है। 2018 के बाद चाहे वो 2019 का केस है, 2020 का केस है, या वर्ष और किसी भी टैक्स ईयर का यानी कि ऑडिट आपका ओपन हुआ है, ये 30 जून क्लोजिंग की वजह से उन्होंने आपका हर हाल में ऑडिट ये क्लोज करना ही करना है, चाहे वो आपके अगेंस्ट टैक्स लगाएं या ना लगाएं। तो फिर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोगों के अकॉर्डिंग जो जो प्यूरिस्ट कह रहे हैं आप उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ आप अपने जो मामला को देखें, तय करें और जो टैक्स वो बनाएं उसको पेड करें और अपने हक में ऑर्डर करवा के आप लोग जो है ना इसको फ्री हो जाएं। बेसिकली मैं आपको इसको ना इजी वे में बता देता हूँ कि जो 122(9) के नोटिस आ रहे हैं, 122(5)(a) के आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इसका आसानी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेने के बाद फ़र्ज़ करें कि जुलाई में ली है, तो आगे 30 जून आने से पहले ही वो सेम ईयर में ही उसको सेल कर देते हैं। तो बट वो वेल्थ में शो नहीं हुई होती, तो एफबीआई को ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी शो ही नहीं की है। अगर आप लोगों ने सेम ईयर में प्रॉपर्टी ली है और सेल आउट कर दी, अगर उसका गेन टैक्स पेड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी से उनको एक लेटर का रिप्लाई करें और गेन टैक्स के साथ कॉपी लगाएं और उनको जमा करवा दें। और दूसरी साइड पे देखें, जो आजकल ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं, एक मेरे क्लाइंट का भी ऐसे इशू आया, खैर मैं उसका नाम नहीं लूँगा, हाफिज़ साहब है जनाब, तो इतना बताया तो नाम नहीं लूँगा। हाफिज़ साहब का भी ये इशू आया है कि उन्होंने 2018 में करोला गाड़ी ली, उन्होंने आगे आने से पहले ही 2000 यानी कि 30 जून आने से पहले ही उन्होंने 18 जून को सेल कर दी। तो इसमें एक इशू और भी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें, गाड़ी जब लेते हैं आप लोग सेल कर देते हैं, एक सेल रिसीट ले लेते हैं, उस पर आप लोगों को लगता है कि हमने गाड़ी को सेल कर दिया, बट जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग अगले बंदे के जब सेल करते हैं उसको कहा करें अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करे, वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करता नहीं है, तो आप लोगों के नाम पे गाड़ी वो चलती रहती है। तो एफबीआर को तो यही लगेगा ना कि वो गाड़ी आपके नाम पे है और आप लोग को फिर वेल्थ में शो भी नहीं करते, क्योंकि आपने सेम ईयर में उसको सेल कर दिया होता है। तो इससे बेटर यही है कि आप जो है ना जब सेल करें आगे ओनर्स को कहें कि जनाब इसको अपने नाम पे करें, ताकि एफबीआर के इश्यूज जो ये जो आ रहे हैं ना, ये ना मोस्टली 60-70% केसेस यही हैं। ये जो अभी एफबीआर फाइनलाइज कर रहा है कि जी जिस टैक्स ईयर में आप लोगों ने गाड़ी शो ही नहीं किया या प्रॉपर्टी शो ही नहीं किया, आप लोग क्या करते हैं, सेम ईयर लेते हैं, सेम ईयर सेल कर देते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं गाड़ी के से रिलेटेड बता रहा हूँ। देखिए, प्रॉपर्टी पे तो ये आ जाता है ना, गेन टैक्स हो तो आप लोग क्लियर हैं,
लेकिन गाड़ी में ये है कि जैसे ही आप लिया करें, आगे सेल करते हैं, आगे ओनर को आप स्ट्रिक्टली तौर पे कहा करें कि अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें, ताकि मेरे नाम से इधर रिमूव हो जाए। आप लोग एक सेल रिसीट लेके अपने फाइल में लगा देते हैं और ओनर वो जो जिसने परचेज़ की होती है आपकी गाड़ी, वो ऐसे ही उसको चला रहा होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, ना आपको कोई होती है कि जी हमने सेल आउट कर दिया है। बट बेसिकली ऑफिशियली एज पर लॉ ये इलीगल है। आप लोग इसको अगले बंदे को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करके आप अपने फिर उसको तरीके से एफबीआर को जवाब दे सकते हैं कि जी ये मैंने गाड़ी परचेज की थी, ये इसकी सेल रिसीट है और उसने अपने आगे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। इससे बल्कि आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एफबीआर को ऑटोमेटिकली इस चीज़ का फिर पता लगेगा, आपको नोटिस ही नहीं आएगा। तो इतनी सी बात थी, मैंने जो सारी आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझा दी है कि आपने इस तरह अपने आगे नेक्स्ट इन फ्यूचर आपने ऐसे किया करना। ये जो हो गया हुआ है सो हो गया हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही आप ऐसे किया करें ना कि जैसे आप गाड़ी सेल आउट करते हैं, आप सेम ईयर परचेज करते हैं और उसको 2 4 5 6 माह आप लोगों ने उसको यूज़ की, आपका यानी कि माइंडली सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं हुई, आपको अच्छी नहीं लगी, आप चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो आप साथ ही जब आप सेल करते हैं तो अपने उससे कहें कि भाई बायोमेट्रिक करवाएं, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें, ताकि आप इस जैसी नोटिस की प्रॉब्लम, परेशानी और टेंशन से आप आज़ाद रहें, आपको नोटिस ना आए। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि ताकि आप लोगों को ये जो नोटिस आ रहे थे इससे टेंशन फ्री हो जाएंगे इन फ्यूचर। ये तो मैंने बताया जो हो रहा सो हो रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा और आपने इसको आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सके कि ये नोटिस आते क्यों हैं। और अब मुझे इजाज़त है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद आया हूँ, तो मैंने कहा चलें काफ़ी देर हो गया, मेरे व्यूवर्स के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि आपकी वीडियोस नहीं आई, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो जनरेट कर दूँ। ये जो नोटिस से रिलेटेड काफ़ी मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।